जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भोजपुरी जगत के सुप्रसिद्ध गायक जिनकी पहचान सरस्वती पुत्र से है, पवन सिंह जी। हम लोग पवन भैया कहते हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन पवन भैया बड़े भाई हैं तो सम्मान पूर्वक कहते हैं। आपको कल की कुछ बातें सामने आई हैं जब उनका परिवार जो बिखर रहा था, जो उनकी पत्नी ज्योति सिंह थी जो बिखर रही थी, तलाक की बात होने लगी थी, पवन सिंह के बीच में उनके बीच में बहुत दूरियां आ गई थी। कल कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसको देखने के बाद लग रहा है कि यह परिवार अब एक साथ रहेगा। कल एक फोटो आया है, वो फोटो आप लोग देखेंगे ही, दिख भी रहा होगा। इस फोटो में पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ खड़े हैं। और भैया परिवार है किसी का तो बिखरेगा तो लोग मजा लेते हैं। केवल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब यह परिवार बिखर रहा था तो बहुत लोग मजा ले रहे थे, बहुत लोग वीडियो बनाए। कितना लोग फफर दलाली करे खातिर कि हम पवन सिंह जी का मैटर में हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। खूब लोग फकर दलाली करे वाला लोग मार्केट में सामने आया। लेकिन एक पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को एक पति और पत्नी ही समझ सकती है। दूसरा कोई केवल मजा लेगा, चुस्की लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेगा। यही हो सकता है। कहा गया है पहले भी कि घर फूटता है तो जवार मजा लूटता है। हमारे पूर्वज लोग कह के जो गए हैं वो गलत नहीं है। तो जब कुछ चीजें खराब हो रही थी तो बहुत लोग मजा ले रहा था लोग। अब कुछ चीज अच्छा होगा ना तो ये भी बहुत लोगों को सुहाई नहीं देगा, सब लोग का छाती फट रहा होगा। बहुत लोग क्या, हम ट्रोल कैसे करेंगे। पवन सिंह सुर के मामला में महान, संगीत के मामला में महान, और अब परिवार जब सुखी संपन्न हो जाएंगे, और उन्होंने वचन दिया था अपनी माँ को कि माई लैया खेलैबे, तोरा पोता खिलाव के हम प्रयास करम, हम सौभाग्य देहम कि पोता तू खेलैबे, हम जे गलती भइल बा सुधारम। पवन सिंह अपने माँ को ये कहे हैं। तो माँ को दिया हुआ वचन पवन सिंह पूरा कर रहे हैं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु श्री राम से कि आपका जो परिवार है पवन भैया आप सुखी संपन्न रहे। अभी भी कुछ यूट्यूबर को देख रहे हैं कि इस फोटो के बारे में भी कह रहा है लोग कि ऐसे है फोटो तो फेक फोटो होगा तो ये होगा। अरे अपना देखो ना यार, तुम्हारा पॉकेट फटा है कि पैंट फटा है, कोई झांकने नहीं जा रहा है। कोई अगर मिल रहा है तो उसमें भी तुम फोटो अलग है, ऐसा अलग है, ज्ञान दिए जा रहे हो। खैर बाकी चमन टाइप के लोग मिलते रहेंगे, उस पर ध्यान नहीं देना है। पवन भैया आप अच्छा कर रहे हैं, जीवन में अच्छा करिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो। और जो परिवार आपका जो समय मिला है, इनको समय एक साथ आप लोग को रहने का जो पल अभी मिलेगा, उस पल को इतना अच्छा पल बनाइए और इतने अच्छे तरीके से आप लोग रहिए कि हम लोग भी गर्व से कहें कि भोजपुर का एक लाल जो पहले भी करता था कमाल और आज भी है बेमिसाल। और मतलब क्या ही कहा जाए, बस यही चाहेंगे हम लोग कि इस रिश्ते को इतना अटूट रिश्ता आप बना के रखिए कि तंज कसने वाले लोगों की बोली बंद हो जाए। और पवन भैया आपसे बारंबार प्रार्थना रहेगा कि इस डोर को, रिश्ते के इस कमजोर डोर को, हम लोग ये डोर होता है ना बड़ा कमजोर होता है, इस कमजोर डोर को अब आपको मजबूती से लेके चलना है। और ज्योति सिंह जी आप भी इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि पति के बिना आपका श्रृंगार अधूरा है, आपके मांग का एक सिंदूर अधूरा है। तो कम से कम जब समाज के बीच में आपने अपनाया है, चाहे उसमें कितनी भी कुरीतियां क्यों ना रहे, किसी में भी कोई भी इंसान के, तो उसको बदल सकती है नारी। नारी में बहुत शक्ति होता है। महादेव इतने अरभंगी थे जिनके लिए पार्वती जी ने इतना अनुष्ठान किया, तो उन्होंने महादेव को पा लिया। और आप नहीं प्रयास कर सकती हैं, आप भी प्रयास करिए कम से कम। और जहां तनाव होता है वहां एक दूसरे को समझिए। हम लोग क्या ज्ञान देंगे, आप लोग हमसे बड़े हैं, बस हम लोग एक छोटे भाई होने के नाते आपको पवन भैया और ज्योति सिंह जी हम लोग यही कहेंगे। और बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को शुभ संदेश देंगे बिहार वासी के लिए। और जितने भी भोजपुरिया समाज है जो भोजपुरी सुनते हैं, पवन सिंह जी के गाने को सुनते हैं, आप लोग इस रिश्ते के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि पवन सिंह इस रिश्ते को फिर से उसी तरीके से जिस प्रकार से शादी किए थे समाज में, और ज्योति सिंह दोनों मिलकर के इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय हिंद।